हाय, वेलकम टू ट्राई कैच। तो गाइज इस वीडियो में हम बात करेंगे डेटा टाइप्स, वेरिएबल्स और लिटरल्स के बारे में। हम ये भी देखेंगे कि हर एक डेटा टाइप का क्या साइज होता है मेमोरी के अंदर और उनका क्या रेंज होता है हर एक डेटा टाइप का। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और जिन्होंने पिछली वीडियो नहीं देखी है वो पहले पिछली वीडियो देख लीजिए ताकि ये वीडियो अच्छे से समझ में आए। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट्स आपके आते रहें। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। विजुअल स्टूडियो स्टार्ट करते हैं। और एक नया प्रोजेक्ट बनाते हैं। अपना टेम्पलेट सिलेक्ट करते हैं, कंसोल एप्लीकेशन। इसका नाम देते हैं वेरिएबल्स। लोकेशन सेलेक्ट करते हैं। एक फोल्डर क्रिएट करते हैं, न्यू वेरिएबल। सेलेक्ट ओके। सॉल्यूशन का नाम सेम और अपना फ्रेमवर्क 4.8 सेलेक्ट कर देते हैं। हमारा टेम्पलेट तैयार हो गया कंसोल एप्लीकेशन का। ठीक है, तो सबसे पहले डेटा टाइप्स, वेरिएबल्स एंड लिटरल्स को समझने के लिए हम यहाँ पे एक एक्सप्रेशन लिखते हैं। जस्ट दिस x इक्वल्स टू 100, y इक्वल्स टू x डिवाइड बाय 2 एंड हम कहते हैं कि console डॉट राइट लाइन y। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हम एक एक्सप्रेशन लिखते हैं। हम कहते हैं कि x इक्वल्स टू 100, मतलब x हमारा 100 है, y इक्वल्स टू x डिवाइड बाय 2। सी शार्प में डिवाइड और किसी भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को ऐसे लिखते हैं किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, दिस इज डिवाइड बाय 2। व्हाट शुड इट गिव? तो हमारे पास y की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? तो हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? हम y को एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि y हमारा बन जाएगा y इक्वल्स टू 50, राइट। तो हमारे पास जब हमने कंसोल डॉट राइट लाइन हम कराएंगे तो आपको पता है कंसोल डॉट राइट लाइन हमने पिछली वीडियो में देखा था कि ये आपका कंसोल एप्लीकेशन पे प्रिंट कराता है किसी भी वैल्यू को, राइट। तो आप जो भी इसके अंदर दे रहे हैं तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि y के अंदर जो वैल्यू है हम उसको प्रिंट करा के लेकर आएंगे। तो आप समझते हैं इसी को, इसको मैं हटा देता हूं अभी। अब आप देखिए यहाँ पे मेरे पास एरर नोटेशंस आ रही है, राइट। वो क्यों आ रही हैं? आप एरर को पढ़ेंगे तो वो आपको पता चलेगा द नेम x डज नॉट एग्जिस्ट इन करंट कंटेक्स्ट। तो ये हमें तो पता है कि x क्या है, हम एक x को वेरिएबल मान रहे हैं कि x की वैल्यू 100 हम मान रहे हैं, लेकिन ये कंपाइलर को नहीं पता है पीछे कि ये x क्या है। तो इसके लिए हमें कंपाइलर को बताने के लिए प्री डिफाइंड जो सिंटेक्स है उसका यूज करना होगा, राइट। जैसा हमने पहले भी बात करी थी डेटा टाइप्स के बारे में। तो डेटा टाइप x को हम मान के चलते हैं दिस इज इंटीजर, राइट। हम अभी डिनोट करते हैं और इसको अभी हम फिर आगे फर्दर समझेंगे। कहते हैं int x इक्वल्स टू 100, int y इक्वल्स टू x बाई 2। नाउ अगर आप देखेंगे तो ये प्रोग्राम मेरा एरर फ्री हो गया है, राइट। अब इसमें कोई एरर नहीं है और मैं अब इसको अगर चलाऊंगा तो पहले हम लिख लेते हैं कंसोल डॉट रीड लाइन ओके एंड देन दिस। और अगर मैं इसको अभी चलाऊंगा तो मेरे पास कंसोल की जो विंडो आएगी उसमें मेरे पास y की वैल्यू आएगी x डिवाइड बाय 2 विच इज 50, राइट। तो y इक्वल्स टू 50 था जो हमने प्रिंट कराया, उसकी वैल्यू हमारे पास 50 आ गई। तो अब आगे अब हम समझते हैं एक एक पार्ट को और हम समझते हैं डेटा टाइप्स क्या होते हैं, डेटा टाइप्स कितने टाइप के होते हैं बेसिकली, वो भी हम डिस्कस करेंगे अभी। और हम बात करेंगे लिटरल्स क्या होते हैं और वेरिएबल्स क्या होते हैं इन डिटेल।
तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि वेरिएबल क्या होता है। इसको नीचे करते हैं, ऊपर से चलते हैं। वेरिएबल हमने बात करी थी, उसको डिटेल में समझते हैं। वेरिएबल एक स्टोरेज होती है। जब भी आप जो मेमोरी के अंदर एक स्टोरेज आप बनाते हैं, उस स्टोरेज को डिनोट करते हैं वेरिएबल से, राइट। तो आप एग्जाम्पल के लिए आप ये मान के चलिए कि आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडोज के अंदर आप एक फोल्डर बनाते हैं। तो आप एक फोल्डर का नाम देते हैं और उसके अंदर चीजें डालते हैं, ताकि आप कभी भी आपको उस फोल्डर में से चीजें निकालनी हो तो आप उसी फोल्डर के नाम पे जाएं और उस फोल्डर के नाम पे जाके उस फोल्डर को ढूंढें और उसके अंदर की चीजों को आप रिट्रीव कर लें। तो वेरिएबल इज जस्ट लाइक दैट, कि आप एक वेरिएबल बना रहे हैं, उसमें आप वैल्यू अभी स्टोर करा रहे हैं मेमोरी के अंदर, और बाद में वक्त आने पर जब आपको उसका यूज करना होगा उस वैल्यू का, तो आप उस वेरिएबल से उस वैल्यू को निकाल के अपने पास यूज कर सकें, राइट। सो दैट इज वेरिएबल। अब हमारे पास कुछ कंस्ट्रेंट होते हैं। जैसे कंस्ट्रेंट क्या होते हैं? वेरिएबल को डिफाइन करने के, राइट। वेरिएबल हमेशा किसी एक डेटा टाइप के साथ ही डिफाइन हो सकता है, विदाउट दैट आप उसे डिफाइन नहीं कर सकते। जैसा अभी हमने अभी देखा था हमने कि x इक्वल्स टू 100 था। तो अगर मैं यहाँ पे अभी लिखता हूँ लेट्स से वेरिएबल, राइट, तो वेरिएबल मैं यहाँ लिख देता हूँ इक्वल्स टू, लेट्स से दिस वेरिएबल इज 12, राइट। तो इसका कोई मतलब नहीं है। तो अब ये हो गया मेरा वेरिएबल का नाम। मैंने वेरिएबल में बनाना चाह रहा हूँ उसके नाम से, तो मैं उसका नाम रखना चाह रहा हूँ वेरिएबल्स या फिर वेरिएबल, और इक्वल्स टू 12 मतलब मैं उसकी वैल्यू देना चाहता हूँ। तो अभी मैं वैल्यू नहीं देता हूँ उसकी, लेट्स सपोज मैं जस्ट एक वेरिएबल को डिफाइन करना चाहता हूँ। तो अब ये वेरिएबल का नाम तो मैंने दे दिया, लेकिन अब जब आप ये वेरिएबल स्टोर होगा मेमोरी के अंदर, तो उस स्टोरेज को ये नहीं पता अभी बेसिकली कि मुझे इसके अंदर किस टाइप की वैल्यू को रखना होगा, राइट। तो आप अब कंपाइलर को बताएंगे कि ये वेरिएबल जो आप बना रहे हो इसके अंदर किस टाइप की वैल्यू को आप रखना चाहेंगे। तो मैं सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंट। तो जैसे ही मैं लिखता हूँ इंट वेरिएबल, और आपको पता है हमको कोड टर्मिनेट करने के लिए, लाइन टर्मिनेट करने के लिए सेमीकोलन की जरूरत पड़ती है। तो जैसे ही मैंने लिखा इंट वेरिएबल सेमीकोलन, तो इसका मतलब स्टोरेज में आपने एक वेरिएबल बना दिया वेरिएबल नाम का, और उसका आपने डेटा टाइप बता दिया इंटीजर टाइप का। तो इसका मतलब कंपाइलर को आपको ये पता चल गया है कि इसके अंदर सिर्फ इंटीजर टाइप की वैल्यूज आ सकती है। अब हमारे पास कितने टाइप के डेटा टाइप्स? तो इन बेसिक हमारे पास 2 टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं। इसको हम ऐसे समझ, जैसे हम कहते हैं हमारे पास डेटा टाइप्स, राइट। तो डेटा टाइप्स के अंदर पहला टाइप होता है हमारा प्रिमिटिव। प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव। तो ये 2 टाइप के हमारे पास डेटा टाइप्स होते हैं, राइट। अब प्रिमिटिव क्या होते हैं और नॉन प्रिमिटिव क्या होते हैं, इस वीडियो में हम बात करेंगे सिर्फ प्रिमिटिव्स डेटा टाइप की। नॉन प्रिमिटिव्स के बारे में हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि वो डिटेल में हमें नेक्स्ट वीडियो में बात करनी होगी उनके लिए। वो थोड़ा एक लार्ज कॉन्सेप्ट को बियर करते हैं। तो हम बात करते हैं प्रिमिटिव्स की। तो ऐसे डेटा टाइप्स जो C# के अंदर इनबिल्ट होते हैं, यानी पहले से ही प्री डिफाइंड है, उनको हम बोलते हैं प्रिमिटिव। प्री डिफाइंड का मतलब क्या है कि लैंग्वेज ने आपको प्री डिफाइन करके दिया हुआ है, उसका सिंटैक्स, उसका मेमोरी का साइज जो कि वो लोकेट करेगा मेमोरी के अंदर जाके स्टोरेज में जब उसको आप डिफाइन करेंगे, और उनकी रेंज। तो हम इसको समझते हैं कैसे। तो बेसिकली हमारे पास जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं, तो रियल वर्ल्ड में अगर आप देखें तो हमें किन किन वैल्यूज की जरूरत पड़ सकती है किसी भी प्रोग्राम के अंदर। तो हम कहते हैं हमारे पास इंटीजर्स आ सकते हैं, राइट। तो हम इसको ऐसे लिखते हैं। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के अंदर, प्रिमिटिव्स के अंदर हमारे पास क्या क्या आ सकता है? हमारे पास इंटीजर्स आ सकते हैं, राइट। इंटीजर्स मतलब 0 1 2 3। सपोज मैं कहता हूं कि आपका 0 1 2 3 4 5 6 7, दीज आर दी इंटीजर्स। तो हमारे पास इस तरह का डेटा आ सकता है। सेकंड हमारे पास आ सकता है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स, तो इस तरह का हमारे पास डेटा आ सकता है।
तो रियल नंबर्स क्या है, जैसे पॉइंट वाले नंबर्स, जो रियल नंबर्स 1.2 फिर स्पेस 1.45 समथिंग, दिस काइंड ऑफ डेटा कैन बी अ रियल नंबर। तीसरा हमारे पास किस तरह का डेटा आ सकता है, जब हम प्रोग्रामिंग लिख रहे हो या फिर हम कुछ काम कर रहे हो, तो हमारे पास आ सकता है कैरेक्टर टाइप का, तो हम कहते हैं कैरेक्टर। तो कैरेक्टर टाइप का डेटा हमारे पास कैसा हो सकता है, जैसे हम कहते हैं ABCD, कुछ इस तरह का हमारे पास डेटा आ सकता है। या जैसे कैरेक्टर में आप इसको ऐसे लिख लीजिए कैरेक्टर। अब मैं आगे आपको बताऊंगा, कैरेक्टर डिनोट होता है हमेशा सिंगल कोट से, राइट। तो इसको आप ऐसे लिख लीजिए, राइट। ऐसे ही आपका इंटीजर्स 0 1 2 3 4, राइट। और चौथा हमारे पास आ सकते हैं बूलियन वैल्यूज, मतलब यानी कोई वैल्यू ट्रू है या कोई वैल्यू फॉल्स है। मतलब मैं कहता हूं कि 1 ग्रेटर देन 2 और 2 ग्रेटर देन 3, तो वो बेसिकली क्या है, क्या 2 ग्रेटर देन 3 हो सकता है या नहीं हो सकता है, ट्रू और फॉल्स, तो उनको हम बोलते हैं बूल, यानी बूलियन। बूलियन टाइप के हमारे पास डेटा आ सकता है जिसे हमें स्टोर कराना पड़ सकता है। तो उनके अंदर जो वैल्यू आती है वो हमेशा आती है ट्रू या फिर फॉल्स, दो तरह की हमारे पास वैल्यूज उसके अंदर हमारे पास आती हैं। पांचवा हमारे पास मेजरली हमारे पास ये चार ही आते हैं, बाकी उसके बाद हम आउट ऑफ द स्कोप अगर हम देखें इसको तो हमारी बहुत ब्रॉडर कैटेगरी है और भी, लेकिन इन जनरल हम उस कैटेगरी को इतना यूज नहीं करते, हम इन जनरल इन्हीं सारी चीजों को यूज कर रहे होते हैं। ये चार तरह के हमारे पास प्रिमिटिव्स डेटा टाइप होते हैं। अब समझते हैं कि इन प्रिमिटिव डेटा टाइप को सी शार्प कैसे डिनोट करता है अपने अंदर। तो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी शार्प के अंदर कोई भी डेटा टाइप प्री डिफाइंड हम तब बोलेंगे जब उसका सिंटैक्स प्री डिफाइंड होगा ऑलरेडी। ओके, तो आइए अब चलते हैं हम अपने प्रोग्राम की तरफ वापस से और हम वहां पे डिटेल में समझेंगे। अब मैं एक काम करता हूं, मैं इन सबको पहले हटाता हूं यहां से। अब हम एक काम करते हैं, एक एक करके हम इन सारे जितने भी हमारे ये डेटा टाइप्स थे, जितने भी हमारे पास ये रियल वर्ल्ड सिनेरियोज हैं जो प्रिमिटिव्स डेटा टाइप में कंसीडर होते हैं सी शार्प के अंदर, जो जो हम वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं, हम उनका एक एक डेटा टाइप डिक्लेयर करते हैं और उसके साथ वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। तो मैं कहता हूं, मैं सबसे पहले बनाता हूं एक वेरिएबल बाइट, जिसको मैं डिनोट करता हूं बाइट बी। ओके, जस्ट अभी डिक्लेयर करते हैं, वैल्यूज अब हम भी असाइन नहीं करेंगे। तो बाइट हमारे पास कैसे आते हैं, अभी इसके लिए एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं एक कमेंट डालता हूँ। कमेंट्स को हम बाद में डिस्कस करेंगे, ये एक अलग टॉपिक है, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो मैं यहाँ पे इंटीजर्स के लिए कमेंट डाल के छोड़ता हूँ अभी, और बाइट बी। दूसरा मैं यहाँ पे इंटीजर होता है, जो इंटीजर वैल्यूज को स्टोर करने के लिए वेरिएबल में यूज होता है, वो होता है शॉर्ट। तो मैं इसको करता हूँ शॉर्ट एस। ओके, देन यूज होता है हमारा इंट बेसिकली, तो हम इंट के लिए डिनोट करते हैं आई। ये हमारी डिक्लेरेशन चल रही है, दिस इज द सिंटेक्स। तो आप देखिए, आगे बढ़ने से पहले हम देखते हैं, दिस इज द वेरिएबल नेम, जो हमने नेम बताया कि हम स्टोरेज में वेरिएबल बनाएंगे बी नाम का। दिस इज द डेटा टाइप, जो हमने उस स्टोरेज में बताया कि ये बाइट हमारा बाइट डेटा टाइप हम यूज करेंगे, जिसके लिए आप स्टोरेज को यूज कर लो और उसमें हम डालेंगे बाइट टाइप का डेटा को, राइट। तो हम बात करेंगे आगे उनके साइज की, एंड देन हम देखेंगे कि उसका रेंज कितना होता है। तो अब रेंज और साइज क्या है वो मैं एक बार आपको समझा देता हूं कि आपने क्या कहा, आपने मेमोरी को बोला कि आप एक वेरिएबल रखिए स्टोर करके, उसका मैंने डेटा टाइप बता दिया कि आप बाइट टाइप का डेटा टाइप रखिए। तो अब उसको बताने के लिए मेमोरी में तो स्टोरेज में एक ऑक्यूपेंसी की जरूरत होगी, यानी उसको एक साइज ऑक्यूपाई करना होगा। आपके पास अगर 100 MB की मेमोरी है, या फिर आप कह लीजिए 2 GB की रैम है मेरी, तो उस 2 GB की रैम में उसको कुछ ना कुछ लोकेशन पे एक स्टोरेज का अमाउंट डिसाइड करके रखना होगा इस वेरिएबल के लिए। तो कोई भी डेटा टाइप उसका साइज जो होता है उससे रिलेटेड उतना ही मेमोरी ऑक्यूपाई होती है जब आप डिक्लेयर करते हो किसी वेरिएबल को, और उसके अंदर उतनी ही वैल्यू आ सकती है जितनी उसकी रेंज होती है।
राइट। तो हम इसको आगे देखेंगे। अब पहले हम इंटीजर्स की बात करते हैं। तो इंटीजर्स में आ गया हमारा बाइट, शॉर्ट आ गया है, इंट आ गया, एक आता है हमारा लॉन्ग, राइट। तो इसको मैं लॉन्ग को एल कर देता हूं। अब सेकंड टाइप के हमारे आते हैं जो हमने बात करी थी। एक तो हो गए हमारे इंटीजर्स जिसमें हमारे पास 0 1 2 3 माइनस वैल्यूज भी आती हैं, नेगेटिव वैल्यूज भी आती हैं, लेकिन ये आपके 0 1 2 3 इस तरीके से आते हैं। माइनस में 0 1 -1 -2 ऐसे भी आ सकती हैं। अब बात करते हैं हम रियल नंबर्स। रियल नंबर्स हमारे होते हैं जैसे पॉइंट वाले नंबर्स होते हैं। तो हम कहते हैं रियल नंबर्स के लिए हम क्या क्या यूज करते हैं। रियल नंबर्स के लिए हम यूज करते हैं पहला फ्लोट, राइट। तो फ्लोट के लिए मैं यूज करता हूं एफ, लेट से। दूसरा हम यूज करते हैं आपका डबल, राइट। तो इसके लिए मैं यूज कर लेता हूं डी। तीसरा हम यूज करते हैं डेसिमल, तो इसके लिए DEC कर लेते हैं, राइट। ये हो गए हमारे रियल नंबर्स, राइट। ये मेजरली हम इतने ही डेटा टाइप्स हैं हर कैटेगरी के लिए जिनको हम यूज करते हैं प्रिमिटिव्स के। और भी बहुत हैं हमारे, लेकिन हम उनको जनरली यूज नहीं करते हैं। मैंने तो आज तक कभी इतना यूज किया नहीं है उनको, तो जरूरत नहीं पड़ती है ज्यादा। आप मेजरली नहीं यूज करते हैं तो आप इसी पे अभी फोकस करिए। तीसरा हमारे पास है कैरेक्टर टाइप का। तो कैरेक्टर के लिए हम कहते हैं अगर कैरेक्टर ओके, तो यहाँ पे कैरेक्टर डेटा टाइप के लिए, कैरेक्टर के लिए हमारे पास कौन कौन से यूज होते हैं। एक होता है कैर, राइट। तो ये कीवर्ड होता है कैर, इसके लिए मैं यूज कर लेता हूँ अभी सी। आगे चलते हैं और हमने बात करी थी हमारा चौथा टाइप क्या है, बूलियन। तो बूलियन के लिए हम यूज करते हैं, बूलियन के लिए हम यूज करते हैं बूल। तो बूल टाइप का हमारा जो डेटा टाइप होगा, अब बूल के लिए मैं यूज कर लेता हूं लेट से BOL, राइट। तो इस पे हम बूलियन टाइप की वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं जिसका एक साइज होगा, करेक्ट। अब आप देखेंगे तो हमने जैसे डिस्कस किया था 4 टाइप होते हैं हमारे मेजरली, और ये प्रिमिटिव्स हैं। प्रिमिटिव डेटा टाइप मतलब ये ऑलरेडी सिस्टम के अंदर डिफाइंड है, इनका साइज डिफाइंड है, इनका रेंज ऑफ वैल्यू कंसिस्ट करने का तरीका डिफाइंड है कि कितनी रेंज ऑफ वैल्यू ये कंसिस्ट करेंगे। और अगर आप ये देखेंगे कि इनके आगे किसी भी डेटा टाइप को डिफाइन करने के आगे उनका वेरिएबल का नाम हम देते हैं और सेमीकोलन से जस्ट हम डिनोट करके इस इंस्ट्रक्शन को खत्म कर देते हैं। तो इसका मतलब एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया है, राइट। अब हम समझते हैं कि वेरिएबल डिक्लेरेशन के कुछ नियम होते हैं, राइट। आप ये नहीं कर सकते कि आप कुछ भी डिक्लेयर कर सकते हो, आप ऐसा नहीं कर सकते। तो लेट्स से मैं कहता हूं हाउ टू डिक्लेयर वेरिएबल्स, हाउ टू डिक्लेयर वेरिएबल्स करेक्टली, राइट। तो हम ऐसे चलते हैं। अब मान लीजिए मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूं इंट नंबर, सो दिस इज करेक्ट, ये सही अप्रोच है। लेकिन अगर मैं यहां कर दूंगा, अगर मैं कहता हूं मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करना चाहता हूं इंट 01 नंबर, अब ये गलत हो गया। क्यों? अगर आप देखेंगे तो वेरिएबल का नाम कभी भी इंटीजर वैल्यू से स्टार्ट नहीं हो सकता। वो मैंने स्टार्ट किया है नम, बट उसका स्मॉल n है। तो इसका मतलब क्या है कि जो C# लैंग्वेज है वो आपकी केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। केस सेंसिटिव का मतलब क्या है, जैसा आप डिक्लेयर कर रहे हैं बिल्कुल एग्जैक्टली आपको वैसा ही यूज करना होगा। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि आपने बड़ा n के साथ एक नम वेरिएबल डिक्लेयर किया और आप उसको यूज कर रहे हैं छोटे n के साथ, ऐसा नहीं कर सकते आप। दिस इज द सेकंड केस। फर्स्ट केस वाज क्या था हमारा कि हम किसी भी वेरिएबल को 0 1 से डिनोट नहीं कर सकते हैं, किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू से डिनोट नहीं कर सकते हैं। सेकंड केस हमारा है कि जब भी हम कोई वेरिएबल बनाते हैं तो हमें एग्जैक्टली उसी नाम से ही उसको यूज करना होता है उतने स्कोप के अंदर। तीसरा हमारा एक वैलिडेशन ये होता है कि कोई भी वैल्यू, कोई भी वेरिएबल अगर आप डिक्लेयर कर रहे हैं तो जिस स्कोप के अंदर आप उसको डिक्लेयर कर रहे हैं आप उसी स्कोप के अंदर उसको यूज कर सकते हैं। अब वो स्कोप क्या होता है उसको अभी हम देखेंगे आगे।
तो पहले हम एक काम करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, अब ट्राई करते हैं इनका साइज और इनकी रेंज को फाइंड आउट करने का। तो हम एक काम करते हैं, हम एक एक करके सबका प्रिंट कराते हैं वैल्यू। तो लेट्स से बी दिस राइट एंड कंसोल राइट लाइन। अब कंसोल राइट लाइन के लिए हम क्या करते हैं, सबको ही कंसोल राइट लाइन करा लेंगे। तो लेट्स से ओके, तो हमने सबको कंसोल डॉट राइट लाइन में लिख दिया। अब आप देखेंगे तो सब में एरर आ रहे हैं, वो क्यों आ रहे हैं वो हम डिस्कस करते हैं। ये एरर इसलिए आ रहे हैं कि हमने इनकी वैल्यूज को अभी असाइन नहीं किया, राइट। एक एरर हमने देखा था कि हमने गलत वेरिएबल का नाम असाइन कर दिया था, यहाँ पे डाल दिया था प्रिंट कराने के लिए, जो कि हमने डिक्लेयर ही नहीं किया था। क्यों? ड्यू टू विच, क्योंकि हमारी जो C# लैंग्वेज है वो केस सेंसिटिव है, इसकी वजह से हमारा वो एरर आया था। अब अगर हमने सही नाम यहाँ पे डाल दिया लेकिन हमारे पास फिर भी एरर आ रहा है। अब ये एरर क्यों आ रहा है? ये एरर इसलिए आ रहा है, अगर आप देखेंगे इसको पढ़ेंगे, यूज ऑफ अनअसाइंड लोकल वेरिएबल बी। इसका मतलब आपने एक ऐसा वेरिएबल डिफाइन किया है जिसमें वैल्यू नहीं डाली है और आप उसको प्रिंट करा रहे हैं, राइट। तो ये एरर आपको इसलिए आया। तो अब हम क्या एक काम करते हैं, हम एक एक करके इनके अंदर वैल्यूज डालते हैं। तो हम इसके अंदर वैल्यू डाल देते हैं 1। फ्लोट f इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 1.23 लेट्स से एग्जांपल, और डबल में आपका हो जाएगा। अब आप एक चीज नोटिस करिए, मैंने यहाँ लिखा फ्लोट f इक्वल्स टू 1.23, तो इसका मतलब ये ठीक था, राइट। बाय डेफिनेशन हम यही कह रहे हैं कि फ्लोट डेटा टाइप का एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू है 1.23, वो आप स्टोर कर लो। लेकिन पीछे क्या होता है, कंपाइलर को जब आपको ये डेसिमल वैल्यू वाला नंबर देते हैं या एक रियल नंबर देते हैं, तो बाय डिफॉल्ट कंपाइलर उसको डबल कंसीडर करता है बाय डिफॉल्ट। अगर आपको उसको एज अ फ्लोट बनाना है स्टोरेज के अंदर, तो आपको मेंशन करना पड़ेगा उस वैल्यू के बाद f। तो जैसे ही अब आप f डिफाइन कर देंगे तो इसका मतलब ये नंबर जो है आपका फ्लोट वैल्यू नंबर बन गया है। तो दिस इज वन केस, आपको ये ध्यान रखना होगा। ऐसे ही आपका ये हो जाएगा डबल, लेट्स से डबल में कहता हूँ 3.14 और डेसिमल के अंदर मैं कहता हूँ 6.75, राइट। अब आप देखेंगे डेसिमल में भी मेरे पास यही सेम एरर आया, लेकिन क्यों आया? सेम केस, बाय डिफॉल्ट कोई भी डेसिमल नंबर होता है या फिर पॉइंट वाला जो रियल नंबर होता है वो कंपाइलर एज अ डबल उसको डिनोट करके चलता है। तो कंपाइलर अब कंफ्यूज हो गया, आप कह रहे हो आपकी डेसिमल नाम का एक वेरिएबल बना रहे हो, डेसिमल टाइप का एक वेरिएबल बना रहे हो जिसमें आप एक डबल की वैल्यू डाल रहे हो। तो दिस इज ड्यू टू टाइप कन्वर्जन। अब टाइप कन्वर्जन एक अलग टॉपिक है, उसको हम आगे वीडियोस में डिटेल में बात करेंगे। अभी के लिए हम क्या करते हैं, इसको रिजॉल्व करने के लिए हमें डेसिमल के साथ डिक्लेयर करना पड़ता है m, राइट। तो जैसे ही आप m लिखेंगे, दिस इज द सिंटेक्स, ये आपको लिखना पड़ेगा, आपको याद रखना पड़ेगा ये, दिस इज द सिंटेक्स। तो जब आप इसको कर देंगे तो ये आपका एरर रिजॉल्व हो जाएगा। अब कैरेक्टर को हम चलते हैं आगे। कैरेक्टर C इक्वल्स टू, कैरेक्टर में आपके पास एक ही लिटरल आ सकता है A, कोई भी एक कैरेक्टर। अगर मैं यहाँ लिख दूंगा A के साथ मैं अगर और लिखता हूँ ABCD, राइट, तो मैं इसको ऐसे लिख दूंगा, तो मेरे पास अगर आप देखेंगे तो मेरे पास एक एरर आने लग जाएगा, टू मैनी कैरेक्टर्स इन कैरेक्टर लिटरल, राइट। अभी लिटरल की भी हम बात करेंगे। तो यहाँ पे मैं बहुत सारे कैरेक्टर्स नहीं लिख सकता हूँ। कैर अगर मैं किसी डेटा टाइप को दे रहा हूँ तो इसके साथ मुझे लिखना होगा सिर्फ एक कैरेक्टर A, राइट। और कैरेक्टर हमेशा डिक्लेयर होती है, कैरेक्टर की वैल्यू जो इनिशियलाइज होती है वो हमेशा सिंगल कोट के साथ होती है। हमने लास्ट प्रोग्राम में देखा था, स्ट्रिंग डिफाइन करी थी, स्ट्रिंग डबल कोट्स में आ रही थी और उसमें आप मल्टीपल कैरेक्टर्स को डाल पा रहे थे। यही डिफरेंस होता है कैरेक्टर डेटा टाइप में और स्ट्रिंग डेटा टाइप में, राइट। तो अभी हम स्ट्रिंग को आगे देखेंगे बाद में। अभी हम चलते हैं आगे, हम बूलियन वैल्यू डालते हैं। अब आप बूलियन वैल्यू में क्या डाल सकते हो, ट्रू, या फिर आप डाल सकते हो फॉल्स, राइट। आप फॉल्स डाल सकते हो। अगर आप इसके अलावा कोई भी वैल्यू, अब इसके अलावा इनके अलावा जो जो हमने डिफाइन किए हैं डेटा टाइप्स,
और वेरिएबल, अगर इनके अलावा हम कोई भी वैल्यू इनके डेफिनेशन के बाहर डालते हैं तो हमें एरर आ जाएंगे। अगर मैं कहता हूं बाइट में मैं डाल दूं कैरेक्टर वैल्यू, तो दिस विल बी एन एरर। तो ये एक एरर है, कैन नॉट इम्प्लिसिटली कन्वर्ट टाइप कैरेक्टर टू बाइट। इसका मतलब जो अभी मैं आपसे बात कर रहा था टाइप कन्वर्जन, वो नहीं हो पा रहा है। तो टाइप कन्वर्जन को हम बाद में डिटेल में देखेंगे। तो अभी के लिए इसको रिवर्ट करते हैं, इसकी वही वैल्यू रहने देते हैं, राइट। तो चलिए अब हम इस प्रोग्राम को चलाते हैं। हमने सारे इंटीजर्स, रियल नंबर, कैरेक्टर, बूलियन डेटा टाइप्स को हमने डिफाइन कर दिया। अब हम चलाते हैं इसको। तो जब हम इसको चलाएंगे तो अभी हमने रीड लाइन नहीं लिखा तो हमारी स्क्रीन फ्रीज नहीं होगी। लेट मी राइट दैट फर्स्ट। तो हम लिखते हैं कंसोल रीड लाइन, इट शुड बी नाउ स्टार्टेड। तो अगर हम इसको अब चलाएंगे तो आप देखिए जो जो वैल्यू हमने डिफाइन करी थी हर एक डेटा टाइप के साथ, हमारे पास वो सारी वैल्यूज यहाँ पे आ गई, राइट। तो आप देखिए हम चलते हैं एक बार इसको यहां से लेके, तो बाइट हमारा 1 2 3 4 सबकी वैल्यू हमने प्रिंट करा दी। तो इसका मतलब इस प्रोग्राम को हमने बताया कि भैया आप ये वेरिएबल बनाओ, इसके अंदर ये आप स्टोरेज लिखो डालो, और इस स्टोरेज को हम यूज कहाँ कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि कोई भी वेरिएबल यूज होता है उसकी वैल्यू को स्टोर करने के लिए, किसी भी वैल्यू को स्टोर करने के लिए, और जरूरत पड़ने पे हम उसको यूज कर सके। तो अभी हमने कंसोल डॉट राइट लाइन करने के लिए यानी प्रिंट कराने के लिए उन वेरिएबल्स की वैल्यू को यूज किया। तो आगे प्रोग्राम में आपके पास कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम लिखने होते हैं, कोई भी प्रोग्राम लिखना होता है जिसमें आपको क्या करना होता है, कुछ वेरिएबल्स डिफाइन करने होते हैं और जिनके बेसिस पे आपको कुछ काम करना होता है, तो वो आप आगे वेरिएबल्स में से वैल्यू निकाल के यूज कर रहे होते हैं, राइट। सो दिस इज बेसिकली द वेरिएबल्स एंड द डेटा टाइप्स। अब हम एक बात करते हैं लिटरल्स की। तो लिटरल क्या है? Literal, nothing, these are just numbers, right? These are just values, you can say 1 2 3 4 1.23 character a, these are the literals जो हमें प्रोवाइड कराने होते हैं एज अ वैल्यू टू द वेरिएबल, उन्हें हम लिटरल बोलते हैं, ठीक है। तो हमने इन सारी वैल्यूज को प्रिंट करा लिया। अब हम एक तरीका और देखते हैं, जैसे मैंने एक ही लाइन में डिक्लेयर किया, ये दिस इज द डिक्लेरेशन, और उसी लाइन में उसको वैल्यू असाइन कर दी, दिस इज द वैल्यू असाइनमेंट इक्वल्स टू 1, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे लिख देता लेट्स से बाइट सेकंड, राइट, और ये मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। अब जरूरी नहीं है मैं इसी लाइन में इसकी वैल्यू को भी असाइन कर दूं, मैं आगे चल के कर सकता हूँ, मैं दूसरी लाइन में कर सकता हूँ। मैंने ये लाइन टर्मिनेट यहाँ कर दी, मैं दूसरी जगह कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ सेकंड इक्वल्स टू 34, so this is the value, right? This is also correct, you can use this। तो अगर आप देखेंगे एक बहुत बढ़िया चीज होती है विजुअल स्टूडियो के अंदर, इंटेलिसेंस, राइट, जो मैं आपको पिछले वीडियोस में भी बता चुका हूँ। सजेशंस और इंटेलिसेंस की वजह से आपका जो कोडिंग है वो सिंप्लीफाई हो जाता है, आपको बहुत सारी चीजें मिल जाती है विजुअल स्टूडियो से मुफ्त में, जो आपकी हेल्प कर देता है। जैसे अगर मैं कहीं पे भी इस वेरिएबल को, सेकंड वेरिएबल को यूज करना चाहता हूँ, तो मैं SE लिखूंगा, जस्ट मेरे पास एक सजेशन आ जाएगा ऊपर सेकंड, मैं जस्ट टैप करूंगा और वो मेरा टाइप हो जाएगा पूरा पूरा। कुछ शॉर्टकट्स भी होते हैं, अब ये शॉर्टकट्स हम आगे भी बात कर सकते हैं, इसके लिए एक सेपरेट वीडियो में हम बात कर सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं एक वीडियो बना दूंगा उसके अराउंड। तो शॉर्टकट्स वगैरह भी हम यूज कर सकते हैं, इंटेलिजेंस यूज करते हैं। तो एक और बहुत अच्छी चीज होती है विजुअल स्टूडियो के अंदर, अगर आप ये देखेंगे कि अगर मैं कुछ गलत टाइप कर देता हूँ या कोई एक एरर आता है, तो वो एरर मेरे पास विजुअल स्टूडियो का कोड एडिटर मुझे बता देता है, जो कि इंटेलिसेंस की मदद से मुझे बताता है। अब इंटेलिसेंस विजुअल स्टूडियो का एक खास फीचर है जिससे आपको ये पता चल जाएगा, आप देखेंगे तो आप इस पे होवर करिए, द नेम सेकंड डज नॉट एग्जिस्ट इन द करंट कंटेक्स्ट, मतलब आप ये जो SECOD यूज कर रहे हो वो कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करता है, राइट। और ये आपकी लैंग्वेज सिंटैक्टिकल लैंग्वेज है जिसका एक प्रॉपर सिंटैक्स होता है जो आपको ध्यान में रख के लिखना होता है,
और दूसरा केस सेंसिटिव है। अगर मैं यहाँ पे केस सेंसिटिव की बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं, एक बार फिर रिवाइज कर देता हूँ उसको। अगर मैं सेकंड की जगह यहाँ पे एस यूज करता बड़ा, तो इसका मतलब क्या था कि ये मेरा अभी भी कहीं आप देखेंगे तो सेम एरर, द नेम सेकंड डज नॉट एग्जिस्ट इन द करंट कंटेक्स्ट, बट ये इसी के ऊपर यूज हो रहा है, राइट। वो इसलिए क्योंकि ऊपर हमने यूज किया छोटा एस के साथ और यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं बड़े एस के साथ। सो दिस इज द वेरिएबल डिक्लेरेशन, दिस इज द data types declaration with the variable and the assignment of the value with the help of literal। तो ये आपको सारा अब क्लियर होगा। अब हम एक फाइनल चीज देखते हैं। हम देखते हैं जैसा हम बात कर रहे थे, किसी भी डेटा टाइप का एक साइज होता है और किसी भी डेटा टाइप का एक रेंज ऑफ वैल्यू होता है, तो हम उसे देखते हैं। तो हम ये राइट लाइन को सारा हटाते हैं एक बार के लिए। अब हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं कंसोल डॉट राइट लाइन और हम लिखते हैं साइज ऑफ इंट। जैसे ही मैं लिखूंगा साइज ऑफ इंट, तो इसका मतलब है साइज ऑफ एक मेथड है। जैसा हमने बात करी थी कि हमारी पुरानी वीडियोस में हमने बात करी थी कि विजुअल स्टूडियो के अंदर कुछ प्री डिफाइंड लाइब्रेरीज माइक्रोसॉफ्ट हमें प्रोवाइड कराता है, जिसको जैसे ही हम यूज कर लेंगे, अपने पास रेफरेंस ले लेंगे उनका, तो उनसे रिलेटेड जितने मेथड्स हैं, क्लासेस हैं, प्रॉपर्टीज हैं, उनको हम अपने फाइल के अंदर, जिस फाइल पे अभी हम काम कर रहे हैं करंटली, उसके अंदर यूज कर सकते हैं और उनका उस कोड को हम यूज कर सकते हैं बेसिकली, जो कि हमें वो फंक्शनैलिटीज प्रोवाइड करा दे। तो अभी के लिए हम साइज ऑफ को छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो साइज ऑफ इंट जैसे ही मैं लिखूंगा तो ये मुझे इंटीजर टाइप का जो साइज होता है वो मुझे बता देगा। तो जैसे एक काम करते हैं, हम सहूलियत के लिए सारे डेटा टाइप का नाम लिख लेते हैं, उनका नेक्स्ट उसके आगे साइज लिखेंगे और उसके आगे उसका रेंज लिखेंगे कि वो किस रेंज से किस रेंज तक जा सकता है। तो उसके लिए मैं एक काम करता हूँ, मैं कंसोल डॉट राइट लाइन के अंदर एक स्ट्रिंग फॉर्मेट बना लेता हूँ। वो स्ट्रिंग फॉर्मेट हम आगे डिटेल में जब हम आगे बात कर रहे होंगे, तो दिस इज द वे ऑफ राइटिंग अ सिंटेक्स वेयर यू कैन फॉर्म अ स्ट्रिंग। वो स्ट्रिंग आप फॉर्म कर सकते हैं जो आपको प्रिंट करानी है, ऑफ द टाइप, करेक्ट। तो नेम ऑफ द टाइप क्या है, दिस स्पेस। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ साइज ऑफ द नहीं लिखते, ज्यादा बड़ा हो जाएगा, साइज। फिर मैं यहाँ पे कोलन उसका साइज, फिर मैं आगे लिखता हूँ रेंज, और रेंज हमारी कहाँ से, हमारी चलेगी मिनिमम रेंज से। मिनिमम रेंज के लिए मैं क्या करूंगा, 2, लेट्स से 2, मिनिमम रेंज के लिए 2, 3। ये जो मैं लिख रहा हूँ, डोंट बॉदर अबाउट इट, अभी इतना डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है, बट मैं जस्ट अभी आपको साइज वगैरह और सारी चीजें दिखाने वाला हूँ। आप उसको फोकस करिए कि डेटा टाइप का हमारा साइज मेमोरी के अंदर कितना जाएगा हर डेटा टाइप का, और उनकी रेंज क्या होगी। तो अब मैं यहाँ प्रोवाइड करा देता हूँ वैल्यूज। तो तोड़ लेते हैं, ऐसे ब्रेक कर लेते हैं। तो आप देखेंगे जैसे ही मैंने राइट लाइन के अंदर ये वैल्यूज को तोड़ा, इस पूरी स्ट्रिंग को तोड़ा, तो मेरा अपना प्लस अपेंड हो गया आगे। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है विजुअल स्टूडियो की। आप देखेंगे तो उसको पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। जैसे ही मैंने एंटर मारा, उसने ब्रेक कर दी लाइन और अपना प्लस अपेंड कर दिया, यानी प्लस मतलब कंकैटिनेशन। ये सब हम आगे डिटेल में देखेंगे जब हम आगे की क्लासेस में बात करेंगे, आगे की वीडियोस में बात करेंगे। तो अब 0 पे हमने उसका नाम देना है, दे दिया। साइज यानी 1 नंबर पे हमें साइज बताना है, तो साइज ऑफ इंट, इंट मतलब डेटा टाइप, उसका साइज। और दूसरे नंबर पे हम जो रेंज दे रहे हैं, वो रेंज दे रहे हैं इंट, यानी जिस डेटा टाइप की दे रहे हैं उसका मिन वैल्यू, राइट। और चौथे नंबर पे हम जो दे रहे हैं, तीसरे नंबर बेसिकली 0, 1, 2, 3, चौथे नंबर पे जो हम दे रहे हैं इंट, उसका मैक्स वैल्यू। तो ये मिन वैल्यू, मैक्स वैल्यू, ये मेथड्स अंदर डिफाइंड है, उनकी प्रॉपर्टीज अंदर डिफाइंड है बेसिकली। तो वो आप बाय डिफॉल्ट यूज कर सकते हैं। system.dll के अंदर आता है ये आपका, जो कि प्री डिफाइंड DLL है, जो हमने पहले बात करी थी, राइट। तो हम हर किसी के लिए ऐसा कर लेते हैं।
दिस इज फॉर इंट, तो हम सबका ही ऐसा कर लेते हैं, एक सेकेंड। इसी तरीके से बाइट का, शॉर्ट का, इंट का, सबका डेटा टाइप का मैंने यहाँ पे लिख लिया है। तो अब इसको चलाते हैं। तो जब हम इसको चलाते हैं तो आपके पास कंसोल स्क्रीन पे जो आएगा, आप देखेंगे तो जो हमने स्ट्रिंग फॉर्म करी थी उसके बिहाफ पे सब कुछ आ गया। यानी नेम ऑफ द टाइप बाइट, जो टाइप का नाम हम यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं वो है बाइट। उसका साइज क्या है? उसका साइज है 1, यानी 1 बाइट अपने अंदर रखता है मेमोरी के अंदर। और उसकी रेंज कहाँ है? 0 से 255 तक की वैल्यूज को आप बाइट वाले डेटा टाइप के अंदर सिर्फ स्टोर कर सकते हो। यानी 0 1 2 3 5 से लेके 4 से लेके आप 255 तक। जैसे ही आप 256 इसके अंदर डालेंगे ये ओवरफ्लो हो जाएगा। तो उस कॉन्सेप्ट को हम बाद में समझेंगे। अभी आप सबका देखिए, यहाँ पे शॉर्ट का साइज क्या है। शॉर्ट का जो साइज है वो है आपका 2 बाइट का, और रेंज है उसकी -32,768 से लेके 32,767 तक, राइट। ऐसे ही आपका इंटीजर है, उसका साइज है, आप वीडियो पॉज करके एक बार देख लीजिए। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो मेरे पास यहाँ पे कैरेक्टर का साइज है 2, यानी 2 बाइट। और रेंज में अगर आप देखेंगे तो रेंज नहीं आई मेरे पास। क्यों? क्योंकि कैरेक्टर की रेंज नहीं होती है कोई, क्योंकि कैरेक्टर एक लिटरल आपका कीबोर्ड का कैरेक्टर है, तो उसकी रेंज नहीं होती है। तो रेंज होती है आपकी इंटीजर वैल्यूज के लिए बेसिकली। आप देखेंगे तो यहाँ पे बूलियन भी नहीं है, तो बूलियन की भी कोई रेंज और साइज नहीं होता है, वो एक जस्ट एक बूलियन वैल्यू है, ट्रू और फॉल्स बिट वैल्यू। और गाइज इस चीज का आप ध्यान रखिएगा कि जो भी डेटा टाइप्स होते हैं उनका जो लेटर होता है वो स्टार्ट होता है, पहला लेटर स्मॉल से, स्मॉल लेटर से वो स्टार्ट होंगे हमेशा। दिस इज द प्री डिफाइंड सिंटेक्स। तो आई होप गाइज आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी, और जो भी इस वीडियो में बताया गया आपको समझ में आया होगा। आगे के चैप्टर्स, आगे के कॉन्सेप्ट को हम अगली वीडियो में देखेंगे। अगर किसी का कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है, एंड आई विल ट्राई टू गिव आंसर्स ओवर देयर। तो चलिए अभी के लिए इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। शुक्रिया।